दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। थाना राजेंद्र नगर की सिलिकॉन सिटी कॉलोनी की नाबालिग बालिका द्वारा मनचले युवकों से परेशान होकर आत्महत्या के मामले में वीडियो फुटेज व अन्य सबूत परिजनों द्वारा पुलिस को दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सिलिकॉन सिटी के रहवासी आज पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मिलने पहुंचे और उन्हें सारे सबूत के साथ ज्ञापन भेंट कर निष्पक्ष कार्रवाई करने एवं दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई। गौरतलब है कि थाना राजेंद्र नगर की सिलिकॉन सिटी में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के डॉक्टर कृष्णा केशव लोनखड़े की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी हिरण्या उर्फ गुंगुल उम्र 16 वर्ष ने दिनांक 15 मई 2022 को शीतल शर्मा एवं अन्य दोस्तों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन विडंबना यह है कि 4 माह 15 दिन बीत जाने के पश्चात भी जांच अधिकारी द्वारा कार्यवाही न करने तथा लापरवाही बरतते हुए अभी तक पुलिस में एफआईआर तक नहीं लिखी गई। इसी संबंध में सिलिकॉन सिटी के रहवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मिला। प्रतिनिधिमंडल के साथ आत्महत्या करने वाली नाबालिग लड़की के पिता डॉक्टर कृष्णा केशव लोनखड़े ने बालिका को परेशान करने वाले शीतल शर्मा व उसके दोस्तों द्वारा परेशान करने संबंधित समस्त दस्तावेज, सबूत, ऑडियो, वीडियो, फोटो, मोबाइल चैटिंग व बयान जांच अधिकारी को 4 माह 15 दिन पहले दिए जाने के संबंध में पुलिस कमिश्नर को सौंपे। मृतक बालिका के पिता ने मीडिया को बताया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री नाबालिग थी। उस छात्रा का अश्लील फोटो वीडियो निकालकर सोशल साइट पर वायरल किया गया था, जिससे परेशान होकर आत्महत्या के लिए उकसाया गया था, जिसकी संपूर्ण जानकारी जांच अधिकारी को दी गई है। 26 सितंबर एवं 11 नवंबर 2021 को बनाए गए वो वीडियो अश्लील फोटो को 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, जिससे मोबाइल का संपूर्ण डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर देरी की गई तो दोषी आसानी से बच जाएंगे और मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा। ऐसे समाज को गुमराह करने वालों को जल्द से जल्द दर्ज तथा कार्यवाही कर जेल भेजा जावे, ताकि फिर कोई पिता को अपनी पुत्री के लिए परेशान न होना पड़े। प्रतिनिधि मंडल में जितेंद्र यादव, चंद्रशेखर लहरे, अनुज शिंदे, नंदलाल यादव, अभिषेक पाठक, मनोज सावलिया, भीम यादव, महेश यादव, लोकेश जोशी, शिव खांडेकर सहित अनेकों समाजसेवी और रहवासी शामिल थे। युग का इंसाफ न्यूज चैनल के लिए प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। जी देखिए, हमारे यहाँ सिलिकॉन सिटी के अंदर एक 16 साल की बच्ची, जो कि आदरणीय हमारे डॉक्टर लोनखड़े जी हैं, इनकी बच्ची है। इसने कोई एक वहाँ की उसकी सहेली ने, जो उससे 3-4 साल बड़ी है, ये नाबालिग है, वो बालिग है, और एक लड़का है, दोनों ने मिलके इसके कुछ कपड़े चेंज करते हुए फ़ोटो खींचे और एक आध बार उसके हाथ में सिगरेट देकर एक फ़ोटो खींच लिया और उसके आधार पर नाबालिग बच्ची को ब्लैकमेल करते रहे। कम से कम 8-10 महीने तक के वो बच्ची घर के अंदर पैसे चुपचाप जो भी मिलते थे वो ले आके उनको दे देती थी, ब्लैकमेल करती रही। और उसके बाद में जब वो बच्ची के ब्लैकमेल की एक सीमा ख़त्म हो गई, उसके पास में ज़्यादा पैसे की डिमांड करी होगी तो नहीं दे पाई, तो वो पिता के पास पहुंच गई, आदरणीय डॉक्टर लोनखड़े जी के पास, और लोनखड़े जी को बताया कि आपकी बेटी देखिए इसके ऐसे ऐसे है और हम इसको वायरल करने वाले हैं ना। तो डॉक्टर साहब ने उनको डांट के भगाया कि मैं आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करूँगा और आपने ये गलत किया है। उसके बाद में वो, चूँकि वो एक कैमरा लगा हुआ है इनके यहाँ के हॉस्पिटल का और घर में जुड़ा हुआ, तो बच्ची ने वो देख ली कि लड़की वहाँ पे आई है, वो घबरा गई। अब इन्होंने जाके घर पे उसको समझाया भी, परंतु बच्चे घबरा गए। उनने शायद और भी उसके बाद में उसको दबाव डाला होगा, जिसके तहत वो बच्ची ने घबराकर आत्महत्या कर ली। और इसके सारे सबूत हैं हमारे पास कि उन्होंने किस तरह से ब्लैकमेल किया है और सोशल मीडिया पे किस तरह से डाला हुआ है, सारे उसके एविडेंस है। परंतु राजेंद्र नगर थाने के अंदर आज तक के 4.5 महीने बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और वहाँ के जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने जांच को प्रभावित करने के लिए 16 साल की बच्ची को सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर 18 बताया, और बार बार जब डॉक्टर साहब वहाँ जाते तो इनको भगा दिया गया कि आपका कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो सकती। और यहाँ तक कि इनके सामने जो दोषी व्यक्ति लड़का है हर्ष, उसके मोबाइल को लेकर जांच अधिकारी ने खुद ने कि ये सारे सबूत डिलीट कर, और इनके सामने डिलीट कराए, और इनके पास वो मैसेज आ चुके थे, वो मैसेज का है, इनके पास भी प्रूफ है कि उनने डिलीट करे हैं मैसेज। तो पूरे वहाँ से पूरी तरह से जो राजेंद्र नगर थाने से किसी प्रकार से कोऑपरेट नहीं, आज तक के है ना पॉक्सो केस बनता है, खाली देखने से पॉक्सो केस बनता है ना, और उसमें 10 साल की सज़ा है। परंतु यहाँ तो सीधे मर्डर का मामला है, सीधे आत्महत्या का मामला है। परंतु जांच अधिकारियों ने निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, और उसके माध्यम से इन्होंने केस को दबाया, और डॉक्टर साहब को यहाँ तक के बोल दिया गया है कि आपके बोले यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आप कहीं पर भी चले आए कुछ नहीं होगा। ये पुलिस अधिकारी द्वारा इंचार्ज मैं हूँ यहाँ पे।
वहाँ का ऐसा ही बोलता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, और उसका वीडियो बना हुआ बाकायदा ये बोलते हुए कि मैं यहाँ का बदतमीजी करते हुए। आपने कमिश्नर साहब से बताया इस बारे में? कमिश्नर साहब को हमने पूरी बात क्या बताई। आश्वासन दिया? उन्होंने बताया कि मैं उसको बोले पूरी जांच करवाता हूँ और बिल्कुल FIR दर्ज होगी, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका परिचय? मैं जितेंद्र यादव सिलिकॉन सिटी का एक निवासी हूँ, है ना। और चूँकि डॉक्टर साहब सब हमारे सब लोग पारिवारिक लोग हैं, सब लोग मित्र लोग हैं, तो सबको ये बहुत दर्द है कि हमारी बच्ची एक होनहार बच्ची जो पूरी तरह से प्रावीण्य सूची में पास होती थी, वो बच्ची आज हमारे हाथ से खो गई है। इसका हमें दुख है और इसलिए हम लोग सब साथ में खड़े हुए हैं। 15 तारीख का सुसाइड था ये, और 16 तारीख को पोस्टमार्टम होके अंतिम संस्कार के लिए हम लोग गए। 16 तारीख को ही सारे सबूत, सारी चीज़ें जो हमने व्हाट्सअप कर दी थी सचिन त्रिपाठी जांच अधिकारी को, वो अश्लील वीडियो जो उसने बनाया था और वायरल करने के लिए मुझे भी ब्लैकमेल करने के लिए आई थी वो लड़की, वो सारी चीज़ें देने के बाद में भी कार्रवाई नहीं करी। जब भी पूछने गया तो बोले अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई करके 1 महीने तक टालते रहे। फिर गया तो बोले आज दिल्ली में जा रहा हूँ, आज मेरी वाइफ का डिलीवरी है, ऐसा है करके फिर 1 महीना टाल दिया। फिर बोले चुनाव आ गए इसलिए टाल दिया। ऐसे करते करते फिर बोले हमने अभी आपका प्रतिवेदन अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को दिया है, हम उसमें जैसे ही वहाँ से कुछ आदेश आता है तो हम कार्रवाई करेंगे। मैं भी इसीलिए आज विश्वास बनाए रखा कि आज नहीं तो कल मिलेगा। आज 4.5 महीने हो गए। आज भी पूछता हूँ तो बोले कि हमने आपके मोबाइलों को जो है सबके मोबाइलों को भोपाल भेजा है, यहाँ कुछ निकला नहीं, जबकि उससे ज़्यादा सबूत हमारे पास में इकट्ठे हो चुके थे जो अन्य दोस्तों ने हमें जो सारी चीज़ें जो दी थी। वीडियो खराब हो जाएगी। वो अश्लील वीडियो हमारे पास आ चुका था जो शीतल ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए डाला था। कई चैटिंग ऐसी थी जो कुछ मुक्की लड़का था, हर्षवर्धन गोयल था, इनके जितनी भी चैटिंग थी वो हमारे पास में इन्होंने पहुंचा दी थी कि ये शीतल के कारण ऐसा हुआ है करके। और आपका परिचय? मैं डॉक्टर लोनखड़े, बिटिया मेरी गुनगुन 16 साल की है, नाबालिग थी, आज 4.5 महीने हो गए उसको। एक पिछले दिनों एक आत्महत्या से जुड़ा मामला आया था, जिस पूरे मामले में परिजनों ने आवेदन दिया है। उसमें उनके साथ ही किसी एक दूसरे उसके मित्र पर उन्होंने उकसाने का आरोप लगाया है। बहरहाल उसमें चैट और बाकी जो जानकारी मिली है उस पर पुलिस जांच कर रही है। उसमें बताया गया है कि जो भी एविडेंस है उसका वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, उसका गहराई से अध्ययन करें। अगर उसमें तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें निष्पक्षता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्हें तत्काल इफेक्ट निर्देशित किया गया है।